विकास, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने मुश्किल दौर से निकले हैं। जानता हूँ आपको एक बुरी आदत थी ड्रग्स की। ये भी मालूम पड़ा कि एक जमाने में आप ड्रग्स के शिकार थे, आप ड्रग एडिक्ट थे। विकास जी, हमारा ये मंच ही है जहाँ पर आप खुले दिल से बात करें और हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं यहाँ पर जिनके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, अपनी कहानी शेयर करें। यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे रियलिटी है। हाय विकास, सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। एक मिसाल हो, प्रेरणा हो, इंस्पिरेशन हो पूरे सिंटा के लिए, एक्टरों के लिए, नए एक्टरों के लिए। तो मेरे बेटे से उनकी स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे, बहुत टाइम हो गया। मेरे बेटे ने क्या जवाब दिया? मेरे बेटे ने जवाब दिया कि मेरे पापा बहुत दारू पीते थे ना, इसलिए उनको अस्पताल में एडमिट किया हुआ। विकास वर्मा, तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। तो उस समय मेरे ख्याल से आपके प्रेसिडेंट थे विक्रम गोखले। अगर मेरा एग्जाम्पल देखकर अगर एक भी इंसान नशे से दूर होता है तो मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम इम्तियाज आलम है और मैं आभारी हूं बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया जहां मैं अपनी बात कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस पहले एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिनकी जिंदगी की कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। विकास वर्मा एक ऐसा नाम जो छोटे से शहर से निकलकर फिल्म जगत में एक अलग पहचान बना दिया। उन्होंने न सिर्फ कई फिल्मों का निर्माण किया बल्कि कई सीरियल्स और फिल्मों में अभिनय भी किया। उनकी सफलता का सिलसिला सिर्फ यहाँ नहीं रुका, बल्कि उनको फिल्म एसोसिएशन में कमेटी का मेंबर भी चुना गया। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रही। नशे की लत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। जो व्यक्ति शिखर पर था वो धीरे धीरे सब कुछ खोने लगा और एक समय ऐसा आया जब वो बिल्कुल शून्य पर खड़ा था। लेकिन विकास वर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नशे को त्याग दिया और अपने आप को संभाला, फिर से मेहनत की और वापस सब कुछ हासिल किया जो पहले कभी उनका था। आज वो सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला ला रहे हैं। उन्होंने एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की है जहां पर हजारों लोगों को नशा छोड़ने में मदद मिल रही है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे सबसे पहले गेस्ट विकास वर्मा जी का। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मैं आपको फिल्म प्रोड्यूसर बोलूं, फिल्म एक्टर बोलूं या फिल्म एसोसिएशन का कमेटी मेंबर बोलूं या ड्रग एडिक्ट बोलूं? आपको जो भी लगे बुला सकता हूँ क्योंकि आपने जो वर्ड्स कहे हैं सब मुझ पे बिलोंग करते हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप एक रिहैब सेंटर चलाते हैं गुजरात के दाहोद में। तो क्या एक मुश्किल नहीं होता आपके लिए कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर ड्रग एडिक्ट का ठप्पा लगा हुआ है और वो नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है, क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोगों ने मुझे 3 साल पहले की हालत में भी देखा है जब मैं 24 घंटे नशे में दूध रहता था और अभी मुझे लोग देख रहे हैं। तो ये चलिए इस पर आगे बात करते हैं कि आपको ये नशा, मतलब आप किस तरह से इस नशे में लुप्त हो गए? क्या बोलूं, मुंबई में हर कोई आता है। मुंबई एक माया नगरी, सपनों का शहर। हर कोई अपना सपना पूरा करने आता है। मेरे छोटे से गांव से मुंबई में आया था सपने पूरे करने के लिए। बट मुंबई में आके जो भी आता है उनको मेरी एक सलाह है कि आपको यहाँ पर 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। तो आपको चुनना है कि आपको किसके साथ जाना है। मुझसे वही गलती हुई कि मैं आया, मेरा एक सपना था कि जब मैं सिंता कमेटी में जीत भी चुका था, कमेटी में आ चुका था, तो मुझको थोड़ा अहम घमंड आ गया था कि मैं थोड़ा
अच्छी बड़ी पोस्ट पर हूँ, पति पर हूँ, मुझे लग्जरियस लाइफ जीना है। तो मुझे लगा कि ड्रग्स एक वो लग्जरियस शौक है जो ट्रिप देता है, जो मतलब मुझे ऐसा मानने में सुनने में आया था कि बड़े बड़े स्टार्स लोग वगैरह जो है सब कुछ ये यूज करते हैं, और अगर मुझे यहाँ पर टिकना है तो मुझे भी इसकी हैबिट लगानी होगी। तो मैं ड्रिंक वगैरह तो मेरा पहले से ही चलता ही था, बट एक दिन ऐसा आया जो मेरा दोस्त था, तो मेरा दोस्त कहूँगा दुश्मन कहूँगा, मैं चूज नहीं कर पा रहा, उसे दुश्मन कहूँगा दोस्त को, जिसने मुझे ड्रग्स की आदत लगी। वो भी किस्सा सुनने जैसा है। जी जरूर, मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक को आप अपना किस्सा सुनाएं, और इतना करेज और इतना हिम्मत आपके अंदर है कि आप अपनी आप बीती पब्लिक के सामने रख रहे हैं, इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करने के बावजूद कि आप सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के कमेटी मेंबर हैं, आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आप एक्टर हैं, और आप अपनी कल की बातें, आप अपनी उस काले सच को जनता के सामने ला रहे हैं हमारे इस शो के माध्यम से। ये हमारे शो के लिए बहुत बड़ी बात है विकास जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं जरूर सुनना चाहूंगा और मेरी जनता भी सुनना चाहेगी कि आप इस गंदे लत में पड़े कैसे। मेरा फ्रेंड था तो मुझे पहले मुंबई नहीं रहता था, बट मैंने कुछ समय पहले मुंबई रहने का सोचा। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, ड्रग्स क्या होता है मुझे पता भी नहीं था, और मेरे माइंड में ऐसा था कि ड्रग्स अगर मैं करता हूँ, जो करते हैं तो उन्हें सीधी मौत मिलती है, ये एक डर भी मुझमें था। उसमें हॉस्पिटल जाने का भी मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये एक डर था मुझमें। तो एक दिन ऐसा है कि मेरा दोस्त ने मुझे जबरदस्ती पूरा सुबह से कह रहा था वो कि आज ड्रग्स करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, बट फुल डे मैंने मना किया कि नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ड्रिंक ओके, तो हम क्लब वगैरह में गए, क्लब वगैरह में हमने पार्टी वगैरह किया, फिर हम आ गए हमारे घर पे। तो किसी को मेरे घर पे रुक गए थे, तुम ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे, तो मेरे घर पे रुक गए। तो अब मैं तो फुल ड्रंक था। उस शख्स ने मेरे मोबाइल से, सॉरी मेरे वॉलेट से मेरा क्रेडिट कार्ड निकाला। मैं ड्रंक था तो मैं आके सो गया था। उसने मेरा क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड उसे पता था, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकाले, ड्रग्स लेकर आया, और आके वो मेरे ही घर में मेरे फ्लैट पर ड्रग्स कर रहा है। जब मैं सोकर उठा तो मैंने लगा क्या कर रहा है, ड्रग्स है, ये अच्छी ट्रिप आती है, इसे किसी को पता नहीं चलता है, तुम भी एक बार ट्राई करो, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्या ईश्वर ने क्या बुद्धि दी, क्या हुआ कि उसकी बातों में आ गया, और मैंने एक बात पहली बार मैंने ट्राई कर लिया। वो करने के बाद पता नहीं वो मेरा शौक, जो मैंने सोचा था कि मैं शौक के लिए इसे कहने पर कर रहा हूँ, वो मेरा शौक कब आदत में पलट गया, आदत में बदल गया, मुझे पता नहीं चला। और इतना मैं उसमें लत में आ गया कि मुझे 6 महीने का रिहेब सेंटर भी करना पड़ा, नशा मुक्ति केंद्र में रहना पड़ा। जो मैं लग्जरियस लाइफ जिसका रिहेब सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में आपका एक दिन 10 दिन के बराबर। मैं सॉरी विकास जी, इस मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय आप इस नशे की लत में आए, उस समय आपने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में इलेक्शन लड़ा था और आप जीत भी गए थे और कमेटी मेंबर भी बने थे। उस समय मेरे ख्याल से आपके प्रेसिडेंट थे विक्रम कोकले जी, और उस कमेटी में आप भी थे। और जहाँ तक मुझे मेरी इंफॉर्मेशन आई है कि इस मतलब आपने कमेटी में, सिंटा कमेटी में अपने लोगों को रात में मैसेज करके बहुत सी चीज़ें आप कर देते थे, आप उन लोगों की बातों से एग्री नहीं करते थे। ये बिकॉज ऑफ दिस नशा और इस कारण था या क्या था? नशा भी कह सकते हैं, और मुझे कहता ना एक अहम भी आ गया था कि मुझे वहां जीतने जाने से पहले मेरा भी माइंड इतना वॉश कर दिया गया था कि मैं पता नहीं कमेटी को अपोज नहीं रहा था। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपोज रहा, मुझसे नशे में गलतियां भी हुई, ओवर टाइम से मैं फोन भी कर देता था स्टाफ वालों को या किसी को भी। नशे की वो सब कुछ हुआ, नशे की वजह से मतलब मुझे एक अच्छी लाइफ मिली थी,
जो मैं इस नशे की वजह से मुझे खोना पड़ा, मुझे सस्पेंड किया गया, मुझे एजीएम में बदनामी सहन करनी पड़ी। लोगों के बीच में कहा गया तुम दारू पी के फोन करते थे, तुम नशा करके फोन करते थे, ये मुझे सुनना पड़ा, मेरी गलती। आपकी जब ये आप इस लत में आ गए थे तो आपके घर वालों ने क्या किया? मतलब आपके घर वालों को तो पता चल गया होगा। घर वालों को पहले तो पता नहीं चला था, पहले तो मेरे घर वालों को नहीं पता ड्रग्स क्या होता है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां पे दारू के अलावा क्या के नशा का कुछ तो छोटा गांव है, समझो दाहो सिटी है, सिटी बोल सकते हैं गांव में, उसका ड्रग्स क्या होता है किसी को पता भी नहीं है। वहाँ तो शराब भी बैन है, गुजरात ड्राई स्टेट है, वहाँ तो शराब भी बैन है। तो पहले तो घर वालों को कुछ पता नहीं चला, बट धीरे धीरे मेरी हरकतें चेंज होने लगी, मैं इडियट होने लगा, मैंने घर पे रहना ही छोड़ दिया। ज़्यादातर मैं मुंबई ही रहता था, घर पे जाना छोड़ दिया, घर वालों से फोन उठाना बंद कर दिया। घर वाले भी मेरी तरफ से मतलब दुश्मन लगने लग गए थे बिकॉज ऑफ नशा, हेवी डोज। तो घर वालों को डाउट तो गया था कि कुछ तो है, बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कजिन के साथ में दाऊद में था, लेकिन बड़ौदा ड्रग्स लेने गया। तो मैंने कार में पीछे बैठकर मैं ड्रग कर रहा था, मुझे लगा कि वो आगे सो गया है, बट वो सामने मिरर होता है ना, उसमें एयर में वो मुझे देख लिया और उसने जाकर सब बात मेरे घर पे की। फिर भी घर वालों ने विश्वास नहीं किया। तो मुझे ड्रग्स लेता था मुंबई में और मुझे लत लगी हुई थी कि मैं ड्रग्स का नशा ऐसा है कि आपने अगर एक बार कर लिया तो आप जब तक आपके जेब में पैसे हैं ना तब तक आप करोगे, और अगर आपको नहीं मिलेगा तब चोरी करोगे, तो आप चोरी करोगे, लूटफाट करोगे, कुछ भी। मैंने किया है नशा करने के लिए, तो मैं उस हद तक चला गया। इवन मैंने मेरी मोम के अकाउंट में से, मेरे मम्मी के अकाउंट में से और 1 से 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। और मम्मी को भी पता चला 6-7 महीने बाद, जो उनका अकाउंट स्टेटमेंट चेक कराया गए तब पता चला कि आपके अकाउंट में से 2 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। वो पूरे पैसे में कहता हूँ करीब 40 से 50 लाख रुपए का मैंने कर्जा कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ नशे के। जी आपकी मतलब कि जो बातें आप बता रहे हैं ये सुनकर ही मैं इतना भावुक हो रहा हूँ और इतना मैं मतलब डर लग रहा है मुझे इस नशे की बात सुनकर। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप पूरी तरीके से नशे में लिप्त थे तो रिहैब सेंटर आपको कैसे दिया? और मैंने आपको कहा था, मेरे कजीन ने पहले एक बार बता दिया था कि करता है, बट घर वालों को ट्रस्ट नहीं हुआ। तो ये किस्सा सुनने था कि मैं घर में ड्रग्स की तरह से करता था। मैं घर में मोजे में, सॉक्स में या अंडरवेयर में छुपा कर लेता था, और बाथरूम में जाकर मैं करता था, टॉयलेट में या फिर वॉशरूम में, कहीं भी जाकर मैं करता था। तो घर वालों को डाउट गया कि बार बार वॉशरूम में क्यों जाता है, रात को सोता नहीं है। अच्छा, मतलब जो बच्चे, ये भी अच्छी बात बताई, दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके घर के बच्चे बार बार वॉशरूम में जा रहे हैं हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, तो आप उसके ऊपर चेक कीजिए, नज़र रखिए, क्योंकि जैसा विकास जी ने बताया कि ये भी एक साइन है कि ऐसी नशे वाली चीज़ें लोग बाथरूम में ज़्यादा करते हैं। लिमिट ये भी बताऊंगा मैं कि ड्रग्स एडिक्ट किस तरह से ड्रग करता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। आज खुले हैं तो मेरी वजह से किसी की जिंदगी सुधरती है, तो मैं सब बताना चाहूंगा। जब आपने इन्वाइट किया उसके लिए थैंक्स। देखिए विकास जी, हमारा ये मंच ही है जहाँ पर आप खुले दिल से बात करें, और हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं यहाँ पर जिनके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो अपनी कहानी शेयर करने। यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे रियलिटी चलती है, और आपकी रियलिटी से अगर किसी की जिंदगी बचती है तो ये मंच हमने उसके लिए। मैं चाहूंगा कि मुझे मेरा एग्जाम्पल लेकर और किसी की जिंदगी सुधरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने जो समय देखा है वो कोई और देखे। मेरे माँ बाप ने जो दुख सहन किया है, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने जो दुख सहन किया है, वो कोई और के माँ बाप और की वाइफ और के बच्चे देखे। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ। बाथरूम में जाके मैं करता था जी, तो घर वालों को सब कहा कि बार बार बाथरूम में क्यों जा रहा है। तो हमारे बाथरूम के पीछे
छोटा सा गैलरी था। तो मेरी मॉम और वाइफ ने मिलकर प्लान किया कि उसको गड़बड़ करना है। तो उन्होंने वहाँ पर मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर मोबाइल रख दिया, छुपा मोबाइल रख दिया। सब कुछ मेरा जो मैं करता था सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। मतलब आपको देखिए प्रूफ उनके पास हो गया। उसके बाद भी उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि हमें पता है सब कुछ, मुझे ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास वीडियो है या कुछ है, पर कहा हमारे पास सब कुछ है, कभी भी सुधरना है तो सुधर जाओ। तो मुझे हिंट जो दिया था पहले कि नशा मुक्ति केंद्र में डाल देंगे, रिहेब में डालेंगे, मेरी मम्मी ने मुझे एक दो बार हिंट दिया था, पर मुझे पता ही नहीं था नशा मुक्ति केंद्र क्या होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है। जब मैं गया तब मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। तो उसके बाद भी मुझे माफ कर मतलब मौका दिया गया। फिर मैंने जीत गया, मुझे मुंबई आने से रोक लगाई गई कि मुंबई नहीं जाना है। अच्छा, उनको ऐसा लगा कि मुंबई जाने का मतलब है वहां ही उसको ड्रग्स मिलता है। तो मुंबई में तो आपका करियर था, आप सिंटा एसोसिएशन के कमिटी मेंबर थे, मुंबई में आपको एक्टिंग के लिए कास्टिंग में भी लोग बुलाते थे। अब आपका अगर घर वालों ने मुंबई ही आना बंद कर दिया तो मतलब आप अपने करियर से भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता। बट फिर भी मैंने घर में जिद कर घर में झगड़े कर अपने करियर का बहाना देकर, करियर का बहाना, मैं करियर का सवाल, इसके अलावा मैं क्या करूंगा। मैं थोड़ा इमोशनल भी किया घर वालों को कि मैं नहीं करूंगा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उनको इमोशनल भी किया, सब कुछ किया, झगड़ा करना पड़ा, झगड़ा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जबरदस्ती वापस मुंबई आ गए कि नहीं मैं बस मुंबई आया। नशेड़ी एक बार नशेड़ी बन गया तो वो अपने किसी को कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसके झूठ भी बोलते हैं लोग। झूठ नशेड़ी में अगर सबसे पहला कोई गुण आता है ना, वो आता है झूठ। सच बोलता है, झूठ बोलेगा वो अपने नशे को बचाने के लिए, इतना झूठ बोलेगा। सबसे पहला ही लक्षण है वो झूठ बोलना सीखे। तो बस मैं इस तरह से मुंबई वापस आ गया। यहाँ पर आने के बाद स्टेशन पर उतरते थे ही सबसे पहले माल लेने पहुंचा, वही मेरा रूटीन। मतलब पूरी तरह से आप उसमें घुस गया। उसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। करियर खत्म, सब करियर खत्म, मुझे करियर की चिंता नहीं। सिंटा के मेंबर अच्छे बड़े एसोसिएशन में बड़े स्टार लोगों के साथ, जिनको मैंने बचपन से टीवी पर देखा है, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और आप वहाँ इज्जत नहीं कर रहे हो किसी, वहां भी इज्जत नहीं कर पा रहा हूँ कि उनके साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नशा सिर्फ, मुझे प्यार हो गया था सिर्फ और सिर्फ मेरे नशे से। मुझे उस नशे के पीछे ना मेरे माँ बाप दिख रहे थे, ना मेरी वाइफ दिख रही थी, ना मेरा बेटा दिख रहा था, कोई नहीं दिख रहा था। मुझे दिख रहा था सिर्फ नशा। मैं कहता हूँ ना, मेरे नशे की ये हालत में मैंने मम्मी को भी गालियां दी, बहुत हद तक मैंने मेरी वाइफ पर हाथ भी उठाए हैं नशे की लत। मैं वहां पर अगर ये नशा नहीं मिलता तो मैं इरिटेट होना, पागलपन, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना। तो मुझे खाने का भी बोल रहा है तो मुझे गुस्सा होता था। तो नशा मेरी पे इतना चढ़ गया था। तो थैंक्स मेरे फैमिली वाले हैं कि मुझे समय पे नशा मुक्ति केंद्र रिहेबिलिटेशन में एडमिट किया और आज मैं आपके सामने। तो जब आप नशा मुक्ति केंद्र में आपको डाला गया तो पहले तो आपने एक नई दुनिया देखी होगी, भाई क्या है, तो यहाँ पे जेल है, किस तरह का चीज है, यहाँ पे क्या होता है। तो उस नशा मुक्ति केंद्र में आपके साथ क्या क्या होता था और आपको क्या फील होता था? सबसे पहले तो नशा मुक्ति केंद्र रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है मुझे पता ही नहीं था जी। तो मुझे पहली बार वहाँ पे ले जाया गया, ले गए फैमिली वाले, तो मुझे लगा ठीक है हॉस्पिटल ले जा रहे होंगे। वो तो नीचे, जैसे ही वहाँ नीचे पहुंचा बड़े बड़े बाउंसर्स लोग आ गए, तो मुझे इस तरह से पकड़ के ले गए जिस तरह की मैं कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह करके आऊँ, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। अच्छा, इस तरह से बिहेव किया गया मेरे साथ। ठीक है चलो कितना दिन रखेंगे, 1 दिन 2 दिन देखते हैं क्या है, समझते। उस टाइम पे मैं नशे में इतना था कि मैं जाकर सो गया और रिहेब सेंटर में दूसरे दिन था। मतलब उस नशे की लत में मैंने अपना शरीर बर्बाद किया, अपना समय बर्बाद किया, अपनी समाज में नाम खराब किया।
चलिए वो तो हम आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर आप, क्योंकि लोग मैंने देखा है, दर्शकों को भी मेरे मालूम होगा कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, फिर आने के बाद शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं। तो आप पहली बार नशा मुक्ति केंद्र में गए और कितने महीने का कोर्स किया? 6 महीने कंटिन्यूस वहाँ गए। उसके आने के बाद आपने एक अलग लाइफ शुरू की, तो वहाँ पे क्या होता था आपके साथ, और वहाँ पर आप अपने आप को क्या फील करते थे? आपके साथ क्या मतलब क्या क्या एक्टिविटीज होती है वहाँ पर? नशा मुक्ति केंद्र में तो क्या आपका फ्रीडम छीन लिया जाता है। वहाँ पे मतलब अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन, सुबह 6 बजे उठ जाना। नॉर्मली मैं उठता था दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। कुछ सोने का टाइम फिक्स नहीं, खाने का टाइम फिक्स नहीं। वहाँ पर सुबह 6 बजे उठना है, झाड़ू पोछा लगाना है, खुद से करना है, खुद से खुद करना है, संडास साफ करनी है, बाथरूम साफ करना है। और कोई नया पेशेंट आया है, उसने वॉमिट कर दी है, उसकी वॉमिट भी आपको साफ करनी है। और ये मैंने किया हुआ, पनिशमेंट मिलती है। मैं इतना भावुक हो रहा हूँ वो चीज याद करके कि वो समय वापस ना आए। इतना स्ट्रिक्ट था, और स्ट्रिक्ट होना जरूरी था। मुझ में अगर ये सुधार है तो वहां पे जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो डिसिप्लिन था, उसको भी मैं एक पार्ट बोल सकता हूँ। कि मुझे रिहेब का डर आ गया था कि अगर मैं वापस किया मुझे घर वाले वापस रिहेब में डाल देंगे। इसलिए मैं किसी रिहेब की बुराई या गलतियां नहीं बताऊं, ये जरूरी है कि अगर नशेड़ी को सजा नहीं, तो फिर अगर सजा नहीं मिलेगी तो नशा मुक्ति केंद्र में रखने से मतलब क्या है? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो जो पीरियड आपके लाइफ में अचानक से अपसाइड डाउन हो गई, जिसको कहते हैं कि अचानक से बिल्कुल विपरीत हो गया, आप नशा मुक्ति केंद्र में चले गए, वहाँ आपके साथ जो नियम कानून, हाँ, मैं चला गया और थोड़े टाइम तो मुझे अपने आप पे गिल्टी भी फील होने लगी कि मैं बाहर जाऊंगा तो क्या मुझसे लोग सामने जाऊंगा। नशा मुक्ति केंद्र में लेकर आया है, मेरी क्या इमेज रहेगी, मेरे माँ बाप की क्या इमेज, क्या वैल्यू, जो जहाँ पर मेरे शहर में एक वैल्यू थी। क्योंकि मेरे शहर में से फिल्म इंडस्ट्री में ओनली वन एंड ओनली मैं हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और फिल्म इंडस्ट्री में इस लेवल तक पहुंचा है। हमारे वहाँ हमारे दाऊद शहर में मेरे अलावा कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे अंदर अपने आप पे नशा मुक्ति केंद्र में गिल्टी होती थी। मैं रात को सोता नहीं था, सोचता रहता हूँ, बैठा रहता था, बैठा रहता था कि मैंने क्या कर दिया। मुझे अच्छी भगवान ने अच्छा मौका दिया था, अच्छी लाइफ दी थी, बट मैंने खराब कर दी। खुद की तो खराब की, साथ में अपने माँ बाप की लाइफ भी खराब की, वाइफ की लाइफ खराब की, बच्ची की लाइफ खराब की। बट धीरे धीरे वहाँ पे काउंसलिंग में मेरा माइंड वॉश होता गया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता गया। धीरे धीरे मैंने प्रॉपर रिहेब सेंटर का फायदा लिया कि वो समय था वापस नहीं आने वाला। वो जो समय था वो एक ऐसा समय था कि उसमें सिर्फ मुझे मेरे ही बारे में सोचना है। वहाँ पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, बाहर की दुनिया में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, घर पे क्या हो रहा है, कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही जीना, अपने लिए सोचना था कि मैंने क्या गवाया, अगर नशा नहीं किया होता तो मैं कहाँ होता, और अब मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तो वो समय का मैंने सदुपयोग किया और एक मेरा माइंड नशे से इतना नफरत हो गया मुझे कि मैंने सोचा कि मैं अगर सुधर सकता हूँ, अगर मैं सुधर गया तो मैं लोगों की जिंदगी भी सुधारूंगा। इस मकसद के साथ मैंने हमारे एरिया में दाऊद में, जो कि बॉर्डर कहा जाता है, 2 हद, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर, जिनमें मैंने सर्वे किया कि कोई भी रिहेबिलिटेशन नशा मुक्ति केंद्र है ही नहीं। अगर किसी को अपने बच्चे को सुधारना है तो कहाँ जाए। तो मुझे ये सब सोचकर कि मैं सुधरा हूँ तो लोगों को सुधारने के लिए एक मुहिम छिड़ दिया, कि नहीं, मैं सुधरा हूँ तो मुझे लोगों को भी सुधारना, इस नशे से दूर करना है।
मैंने इस तरह फिर नवनिर्माण व्यसन मुक्ति केंद्र, नवनिर्माण रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की 2023 में। और अभी तक मेरे अंडर में करीब 400 से ज्यादा पेशेंट अच्छे रिकवर होकर अपनी लाइफ जी रहे हैं। और अभी फिलहाल मेरे पास 150 पेशेंट, 150 पेशेंट्स अवेलेबल है मेरे रिहेब सेंटर में जो रिकवर होने के लिए आए। तो जो मुझे पैसों से ज्यादा जब उनके परिवार वाले दुआएं देते हैं, मतलब मुझे तो भगवान बोलते हैं कि आपको भगवान का रूप, जिनकी लाइफ सुधर गई है, उनके माँ बाप अभी भी फोन पे बोलते हैं कि नहीं आप हमारे लिए भगवान बन गए, मुझे भगवान का रूप दे दिया और मैं वापस ग्रो हो रहा हूँ। जहाँ से मुझे सस्पेंड किया गया था एसोसिएशन से, वहां पर मैं वापस इलेक्शन में खड़ा रहा और अच्छे वोटों से फिर से वहीं पे कमेटी मेंबर में आकर बैठा। और वही स्टाफ वही है, कमेटी जाएगी स्टाफ मुझको कहती है सर आप में 100 नहीं 200% चेंज है। जो मुझसे नफरत कर रहे थे आज वो मुझसे प्यार कर रहे हैं और सामने से करेंगे सर आप में 100 नहीं 200% चेंज, आप पहले वाले विकास वर्मा सर नहीं, आप बहुत चेंज। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो मैं नशे से दूर रहा तो लोग मेरी तारीफ ही कर रहे हैं। जब मैं नशे में था मेरी बुराई करते थे, क्यों गलत काम कर रहा था, खराब काम कर रहा था, बुराई कर रहे थे। अब जब मैं सुधरा हूं तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं सुधर गया हूं। मेरा बिहेवियर, मेरा रहन सहन लोग देख रहे हैं और लोग जान रहे हैं चेंज है। इसीलिए मैं तो जो भी मुंबई अगर स्ट्रगल करने आ रहे हैं, अपना सपना पूरा करने आ रहे हैं, जीवन में सब कुछ करना, नशा मत करना। मुंबई में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको पॉजिटिव रहकर मुंबई में अगर आपको काम करना है, सही में आपके मन में दगस है कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको अच्छे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। कि मुंबई में आपको बुरे लोग और अच्छे लोग दोनों मिलेंगे। आपको फैसला आपको करना है। मैंने तो गलत फैसला ले लिया था कि मैं लाइफ में 3 साल पीछे चला गया। लाइफ में 3 साल मेरे बर्बाद हो गए, अभी मैं और कहाँ होता। बट मैंने ठीक है, थैंक्स टू गॉड और इम्तियाज में आपको भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और सही में मैं जब से रिहेब से निकला हूँ 3 साढ़े 3 साल होने आए, मैं इतना खुल के कहीं पे बोल नहीं पाया। ये मेरे मन में से दबा हुआ था, मैं बोलना चाहता था, बट मैं जब आपने इनवाइट किया तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सब बातें होगी। मतलब मुझे ये सारी बातें करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई बोझ था वो उतर गया, क्योंकि मैंने मेरी गलतियां आज सबके सामने एक्सेप्ट कर ली की थी मैंने गलतियां, बट अब मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। तो अगर आप भी कोई नशे में हो या आप कहीं फंसे हुए हो तो आपकी मदद के लिए भी बैठो। कोई भी परिवार में अगर है कि नशा कर रहा है तो नहीं छोड़ पा रहा, मेरे पास आइए। आपके पास मेरी फीस भरने के लिए पैसे हैं कि नहीं है। आपका अगर मुझे फोन आया कि ये तकलीफ है, आपका बेटा, आपका पति, आपके पापा नशे से त्रस्त है और आपकी फैमिली परेशान है, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं। आपका जीवन कैसे सुधरे, आपके पति, आपके बेटे किस तरह से वापस अच्छी जिंदगी जिए आपके साथ खुशहाल, उसी में मेरी खुशी है। मेरे लिए पैसा महत्व नहीं है। मैंने किसी कमाने के उद्देश्य से नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मैंने सेवा करने के लिए, और मैं कर रहा हूँ। मैं वहां सेवा कर रहा हूँ। मुझे मेरा फिल्म इंडस्ट्री मेन काम है, वहां से मुझे अच्छा काम मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ। फिल्म में पूरा मेरा फिल्म प्रोजेक्ट है, मैं फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, साथ में लिए चला रहा हूँ। ये जान के आपको हैरानी होगी कि एक नशा मुक्ति केंद्र दाहोद में जो ये चला रहे हैं नवनिर्माण, कोई भी आदमी अपनी असलियत को या अपने बैक स्टोरी को छुपाता है तो धंधा करने को, बिजनेस करने, लेकिन ये पहले नशा मुक्ति केंद्र वाले संस्थापक होंगे या ऑनर होंगे, मैं कहूँगा, जो
बोलते हैं कि मैं खुद नशेड़ी, आई वॉज एडिक्टेड, मैं ड्रग्स लेता था, अब मैं ड्रग्स छोड़ा। तो जैसे कहते हैं कि भाई चोर से लोग कैसे उस पर भरोसा कर लेंगे, चोर तो मेरा सामान चोर कर, लेकिन विकास वर्मा एक ऐसा मिसाल कायम किया इन्होंने कि इन्होंने झूठ नहीं बोला, सच बोला कि मैं नशा करता था, मैं नशे से मुक्त हो गया हूं और अब मैं नशा छुड़वा, क्योंकि मुझे पता है नशे की हालत में क्या चीजें आपके दिमाग में असर कर सकती है। तो एक नशा किया हुआ आदमी एक दूसरे नशे को छुड़ाने के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, तो ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे विकास जी के मिलकर आपसे और आपकी बातें सुनकर। आइए देखते हैं कि इनके साथ में काम करने वाले, चाहे इनके नशा मुक्ति केंद्र के लोग यहाँ बॉम्बे में जो ये एसोसिएशन में काम करते हैं, विकास जी के बारे में क्या बोलते हैं। आइए। विकास वर्मा जी, मैं हूं राकेश बेदी। मैं आपको पहले कभी मिला नहीं था, आपको जानता भी नहीं था, आपके साथ कभी काम भी नहीं किया, लेकिन जब से हम लोग सिंटा कमेटी के मेंबर बने तब से हमने आपको जाना, पहचाना, और जब मैंने आपको जानने की कोशिश की तो पता चला कि आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। और ये भी मालूम पड़ा कि एक जमाने में आप ड्रग्स के शिकार थे, आप ड्रग एडिक्ट थे, लेकिन आप कैसे उस एडिक्शन से बाहर निकले, अपने आप को आपने सुधारा, अपने आप को आपने ठीक किया, और आज आप जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको आप हेल्प करते हैं और अपनी जेब से खर्चा करके उनके लिए आप काम करते हैं ताकि वो नशा मुक्त हो सकें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैप्पी टू नो यू विकास, टेक केयर। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं दीपक पराशर हूं। विकास, अभी आप बिल्कुल ड्रग फ्री हैं और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि विकास आपने तो ड्रग्स छोड़ ही दी, लेकिन साथ ही साथ आप उन तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें ये आदत है, और वो सब अपने एक्सपेंस पर। इसके लिए ऊपर वाला आपको बहुत बहुत खुश रखे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हमारे सिंटा के इलेक्टेड कमेटी के मेंबर भी हैं और वहां भी आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। भाई विकास, सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आप एक मिसाल हो, प्रेरणा हो, इंस्पिरेशन हो पूरे सिंटा के लिए, एक्टरों के लिए, नए एक्टरों के लिए। आप यारों के यार हो और बहुत ही कमाल के इंसान हो। सिंटा में भी जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है बाहर से एक्टरों के ऊपर, तो आप सबसे पहले नंबर पे खड़े होते हो। यही जज्बा बनाए रखना दोस्त, और अपनी जर्नी में इसी तरीके से औरों को इंस्पायर करते रहना। सैल्यूट टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी। विकास वर्मा, तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। तुम्हारा रिहैब सेंटर, तुम्हारा सफर, सब कुछ एक मिसाल है। मैं तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं मेरे भाई। आगे बढ़ते रहो, रोशनी फैलाते रहो, लोगों की मदद करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और याद रखना तुम सिर्फ कलाकार ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हो। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हमारा आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जय हो। Hi Vikas ji, good morning to you. Genuinely felt like sharing this. My first interaction with you was sometime in 2021, and when I met you then, I really felt that you had lost your way in life, extremely vulnerable. Shift to 2025 and I have seen you now. What a transformation. Splendid. Your grit, perseverance and never say die attitude has helped you reach this far. Your now attitude to help others within your actor communities and also within the society is so praiseworthy. Continue to keep doing this good work. Stay blessed and always be happy. A well-wisher of yours for your lifetime, Satish. Thank you.
थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके, और आप हमारे कहने पर यहाँ पर आए और अपनी लाइफ के उन पहलुओं को शेयर किया हमारे शो पर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने हम पर विश्वास किया, हमारे सामने अपनी मतलब खुली किताब रख दी सामने, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हो सकता है कि आपकी बातें सुनकर हमारे दर्शकों में से जो लोग इस नशे में इसमें थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। मैं मेरी तरफ से इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, ना बोलना सीखिए। और जो दोस्त आपको नशे की लत में ले जा रहा है, नशे के लिए उकसा रहा है, नशे के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये जो दोस्त होगा वो आपको गलत संगत में, गलत लत में नहीं ले जाएगा। अगर मेरा एग्जाम्पल देखकर अगर एक भी इंसान नशे से दूर होता है तो मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ। थैंक्स टू यू इम्तियाज भाई, आपने मुझे इन्वाइट किया तो मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल बना, और अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी सुधर गई तो थैंक्स टू गॉड। तो आज के हमारे गेस्ट थे दी विकास वर्मा जी। विकास जी ने अपनी सारी बातें बेबाकी से बोली, सारी बातें बेपर्दा कर दी, जो उनकी जिंदगी में घटित हुआ वो हमारे सामने पेश कर दिया, रूबरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों तक एक बोलने की हिम्मत पहुंचे। एक ऐसा आदमी जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी मेंबर है, एक ऐसा आदमी जो फिल्म प्रोड्यूसर है, एक ऐसा आदमी जिसका मार्केट में शोहरत है, नाम है, इज्जत है, वो आदमी अगर अपनी बैड पीरियड की, अपनी काली दिनों की बातें अगर आपके साथ शेयर कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा है, वो आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप भी ओपन रहिए, खुल के बोलिए और उस चीज़ों से, सिचुएशन से लड़िए। इसलिए आपके साथ भी अच्छा हो। अगले एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ आपके सामने आने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बताइए हमारी क्या गलती हुई है, क्या हमने अच्छा किया। आपके चाहने पर ही हम आपके सामने दोबारा आ सकते हैं। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना। धन्यवाद। जय। लाइक शेयर करें।